इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से बताया गया है कि कीव पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। कीव के कई इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई है। यह खबर यूक्रेन मीडिया के हवाले से आई है। आज लड़ाई का 19वां दिन है और कीव की घेराबंदी करने के लिए रूस के हमले अब तेज हो गए हैं। मीडिया के हवाले से यह बताया जा रहा है कि कीव में कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। रूस लगातार घेराबंदी कर रहा है कीव की और इस दौरान कीव पर हमले भी हो रहे हैं। कीव पर हमलों की धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया के हवाले से यह बताया जा रहा है कि रूस ने कीव पर कई जगहों पर हमला किया है। कई जगह धमाके सुने गए हैं। अलग अलग शहरों में जंग चल ही रही है, लेकिन राजधानी कीव पर कब्जे की जंग सबसे भयावह होने वाली है और उसका मंजर अब सामने आने लगा है। कीव के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। लड़ाई का 19वां दिन है। तीन तरफ से कीव की घेराबंदी करने की तैयारी है। रूस की रणनीति में अब बदलाव देखने को मिल रहा है और कीव पर लगातार अटैक, धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ कीव से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, यूक्रेनी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि कीव में कई जगह धमाकों की खबर आ रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ के खूब सारे धमाकों की आवाज पिछले 5 मिनट में मैंने कम से कम 10 धमाकों की आवाज सुनी है। कीव के आसपास ज्यादा इस समय बमबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ यहाँ के, ये देखिए जी, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर हूँ तो धमाकों की आवाज बढ़ती जा रही है। जैसे आज सुबह से ही शुरू हो गई थी और अभी तक चल रही है। अभी 1 मिनट पहले ही सायरन की आवाज आई जी। धमाके चल रहे हैं, दबा के बमबारी हो रही है। आपके पास ठीक इंफॉर्मेशन है। कुलदीप, क्या पिछले कुछ दिनों में रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? जो अलग अलग शहरों में लड़ाई चल रही थी उसके साथ साथ कीव में अब बमबारी तेज हो गई है, धमाके तेज हो गए हैं। मेरे ख्याल से डाइवर्ट इन्होंने कर दिया है अब थोड़ा सा इधर। पहले जो ध्यान सारा उधर जो लगा हुआ था इनका दूसरे इलाकों के ऊपर, इस समय इन्होंने सारा केंद्र जो है उस समय कीव को बना दिया। ऐसा लग रहा है मुझे कल से ये बात। जी कुलदीप, क्या हम समझ सकते हैं कि वहां पर कितने मुश्किल हालात हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अटैक में किन एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, अभी मुझे एक अबालोन यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर एक जगह है, वहां पे एक घर के ऊपर रेजिडेंशियल एक घर के ऊपर भी वो हुआ है, धमाका हुआ है। वहां पर पूरा 9 फ्लोर की बिल्डिंग है वो जल गई है जी। तो पूरा भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर पूरे तरीके से आ नहीं रही, लेकिन बमबारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज सुबह से। वरना दिन में इतनी बमबारी हुआ नहीं करती थी जितनी आज जी है। कुलदीप, अगर यूक्रेन के डिफेंस की बात की जाए तो यूक्रेन का डिफेंस राजधानी कीव में किस तरह का दिखता है? क्या वहां पर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है? सैनिकों की किस तरह से वहां पर गश्त चल रही है, क्या जानकारी है? इनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मुझे लग रहा है ये काउंटर अटैक्स की जो आवाजें ज्यादातर काउंटर अटैक्स की हैं इनके। और इनका जो लोग हैं, जो आर्मी वाले लोग हैं, वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अभी मैं तकरीबन 15-20 किलोमीटर चलाकर गाड़ी यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो हर जगह पे पहले जो बैरियर्स पे कम रश होता था, आज रश ज्यादा है। और घर पे भी जैसे मेरी वाइफ ने निकलते वक्त ही बोला कि बाहर जब कपड़े सुखा रही थी तो बोला कि सुबह से धमाकों की आवाज चल रही है। मैं ऊपर मतलब सुबह 6 बजे से ही ये शुरू हो गई थी। जो हमने जो सुनी उसके बाद उससे पहले भी रही होगी, लेकिन आज धमाकों की आवाज बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़ गई है बमबारी इस तरफ को। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ हो सकता है। जी कुलदीप, इसके साथ साथ समझना चाहेंगे कि अब कीव राजधानी जो है कीव, उससे मुख्य शहर से रूस की सेना की जो कैवलरी है वो कहां तक पहुंची है? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? कितनी दूर है कीव से? देखिए ब्रवरी वाली साइड पे बहुत ज्यादा कल वहां से लोगों को हटा दिया गया। उनको कई बसेस, मेरे ख्याल से 50 या 100 बसेस थी जो वहां से निकाला गया। वहां के रहने वाले लोगों को ब्रवरी साइड पर ज्यादा हो रहा है ये। अभी देखिए, हम दूसरी साइड पे गए थे, जो यहाँ से ओडेसा वाला हाईवे है, वहां पर हम 80 किलोमीटर तक गए थे, तो वो वाली जगह साफ है। ठीक है, लेकिन ये ब्रवरी वाली साइड जो बेलारूस का बॉर्डर लगता है, जहां पर उस साइड पर ये ज्यादा है।
ठीक है, यानी नॉर्दर्न फ्रंट पर जो है वो काफी ज्यादा अटैक हो रहा है और जो साउथ का इलाका है वो अभी उतना ज्यादा वहां पर अटैक नहीं हुआ है। कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि युद्ध में अब तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। 77 फाइटर जेट, 90 हेलीकॉप्टर मार गिराने का भी दावा किया है यूक्रेन ने। 389 टैंक, 150 तोप, 60 फ्यूल टैंक भी तबाह करने का दावा किया है। 617 आर्मी व्हीकल हैं, 8 ड्रोन, 34 एंटी एयरक्राफ्ट भी नष्ट करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। तो एक और राजधानी कीव समेत तमाम शहरों में जबरदस्त घमासान हो रहा है, रूस के हमले जारी है। वहीं यूक्रेन का यह दावा है कि उसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रूस की सेना को। 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा 77 फाइटर जेट, 90 हेलीकॉप्टर भी गिराने का दावा यूक्रेन कर रहा है। 389 टैंक, 150 तोप, 60 फ्यूल टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के खार्किव से। खार्किव की ऐतिहासिक इमारत पर रूस का हमला हुआ है। खार्किव में एक ऐतिहासिक धरोहर बर्बाद हो गई है। रूस के हमले के बाद इमारत ध्वस्त हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से ये इमारत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। एक ऐतिहासिक इमारत इसे बताया जा रहा है। खार्किव एक औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर जबरदस्त घमासान चल रहा है पिछले कई दिनों से। और रूस के हमले में यह ऐतिहासिक इमारत ध्वस्त हो गई है। देखा जा सकता है किस तरह मलबे में तब्दील हो गई है। इसका एक हिस्सा पूरी तरह से टूट करके जमीन पर गिर गया है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है यह इमारत। युद्ध के कवरेज का 19वां दिन है और आज 19वें दिन अलग अलग शहरों से भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी कीव समेत खार्किव में भी जबरदस्त अटैक किया है रूस ने। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव में विमान बनाने वाले प्लांट पर हमला हुआ है। एंटोनोव बनाने वाले प्लांट पर रूस का हमला हुआ है। रूस के हमले के बाद प्लांट में आग लग गई है। तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ साथ जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ठिकाने हैं उन पर भी निशाना कर रहा है रूस। और विमान बनाने वाले एक प्लांट पर हमला किया है। एंटोनोव बनाया जाता था यहां पर और रूस ने यहां हमला किया। हमले के बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। दूर से उठता हुआ यह धुआं बता रहा है कि किस तरह पूरी तरह से वो प्लांट तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और तबाही की तस्वीरें जी न्यूज लगातार दिखा रहा है। वॉर जोन में हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर हैं। हमारे साथ शिवांगी ठाकुर भी हैं जो कि पोलैंड के वॉर्सो में हैं। शिवांगी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अलग अलग शहरों में भयानक घमासान हो रहा है। कल जो लवीव का इलाका है वहां भी एक फ्रंट खुल गया है, वहां भी अटैक हुआ है और ऐसे में निश्चित तौर पर शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कुछ देख पा रही हैं आप वहां वॉर्सो में? देखिए चंदन, अगर मैं क्या कुछ देख पा रही हूँ तस्वीरों के जरिए अगर बयां करना चाहूँ, शब्दों के जरिए बयां करना चाहूँ तो यहाँ केवल और केवल हताश, निराश और एक उम्मीद से अपना बैग भर अपने बच्चों को साथ लेकर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ पहुंच रहे हैं, महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं। और कुल मिलाकर पोलैंड में अगर हम बात करें, परिस्थिति ऐसी है कि लगातार जितने भी रिफ्यूजी हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। कैंप्स भरे हुए हैं, सारे सेंटर्स रिफ्यूजी कैंप्स भरे हुए हैं, रेलवे स्टेशंस भरे हुए हैं, लोगों के घर भरे हुए हैं। यूक्रेन से आने वाले तमाम रिफ्यूजियों को यहाँ पर लोग अपने अपने घरों में भी पनाह दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भार बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या यहाँ लोगों की बढ़ते जा रही है। और तमाम, चाहे वो वॉर्सो शहर हो पोलैंड का या रेड्जो, दोनों ही जगह से मेयर ने ये कहा है कि हम और भार नहीं सह सकते। वहीं दूसरी ओर अब देखिए, इतने दिन हो गए हैं दोनों ही देश की इस जंग में, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, मदद मांगने की नौबत आ गई है। चाहे रूस हो जो कि चीन से मदद मांग रहा हो, चाहे यूक्रेन हो जो लगातार हम देख रहे हैं कि नाटो कंट्रीज से बातचीत कर रहा है, कह रहा है मदद करो। यूक्रेन ने साफ तौर पर कहा है कि एयर स्पेस बंद करा देना चाहिए, नहीं तो रूस आपके इलाके में अब मिसाइल दागेगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही जगह से परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं, मदद की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जंग नहीं छोड़ना चाह रहे। निगोशिएशन की जो बात है, कई बार कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है। दोनों ही देशों के डेलीगेशन मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मिलते हैं,
लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट आज नहीं। चौथे दौर की भी अब बातचीत होनी है और इस बीच बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को बता दें शिवांगी कि यूक्रेन के कीव पर रूस ने फिर से हमला किया है। इस बार भी रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। यूक्रेन के कीव में एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला, यूक्रेन के कीव पर रूस ने हमला किया है और देखा जा सकता है लोगों को निकाला जा रहा है। बचाव दल की ओर से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अलग अलग शहरों से कमोबेश एक जैसी तस्वीरें, लेकिन चूंकि राजधानी कीव जो कि पॉलिटिकल सेंटर है, यहीं पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी है, इसके अलावा पूरी संसद यूक्रेन की है, तो यहां कब्जे की जंग सबसे भयावह है और पूरी रणनीति के तहत लड़ी जा रही है। और यहां इस दौरान जो बेकसूर लोग हैं वो भी निशाना बन रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, यूक्रेन के होस्टोमॉल एयरपोर्ट पर फिर से आग लग गई है। आग की वजह से आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। रूस के हमले लगातार जारी हैं और ये होस्टोमॉल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। रूस एक रणनीति के तहत यूक्रेन की खास जगहों पर निशाना बना रहा है। एयरपोर्ट होस्टोमॉल जो कि शुरुआती दौर पे भी यहां अटैक किया गया था। शिवांगी हमारे साथ बनी हुई हैं लगातार। शिवांगी, अगर बात की जाए रूस की, तो रूस अब यूक्रेन पर चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों के यूक्रेन छोड़कर के बाहर जाने की पुष्टि यूएन ने भी कर दी है। अब लोगों का वहां से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, लोगों का बाहर निकलना पहले भी मुश्किल था और अब भी मुश्किल है। हालांकि अगर हम भारतीय छात्रों की बात करें तो दोनों ही देशों के साथ संबंध ऐसे हैं कि ऑपरेशन गंगा बेहद सही तरीके से पूरा किया गया। जितने भी छात्र थे उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन लगातार ज़ेलेंस्की यही बात कह रहे हैं कि निगोशिएशन की बात तब होगी, हम बात तब आगे करेंगे जब आप सीज फायर करें, जब आप हमारे देश पर हमले करना बंद करें, हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाना बंद करें। वहीं दूसरी ओर पुतिन इस बात के लिए तैयार नहीं है। और आप देखिए कैसे, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, इरपिन हो, लवीव हो, तमाम इलाके हर जगह से हमले की तस्वीरें आती हैं। कहीं बच्चे, कहीं बड़े, हर तरह से बहुत ही दर्दनाक जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें ऐसे हैं जो हम टेलीविजन पर शायद दिखा भी नहीं सकते। तो ऐसे में बातचीत के जरिए, सुलह के जरिए इस पूरी जंग को कहीं ना कहीं बिल्कुल देखना यही है शिवांगी कि आज जो बातचीत का चौथा दौर है, इसमें से कोई रास्ता निकल पाएगा क्या? क्योंकि अभी तक दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका और कुलदीप आपका इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूक्रेन के मोस्चुहन इलाके में छिपे रूसी सेना पर यूक्रेन का हवाई हमला, वहीं चेर्निहिव में एक बिल्डिंग से 3 जिंदा बम मिले हैं। कादिरोव में रूसी सैनिकों ने कब्जे के बाद रेड की। कीव में नजदीक चेचन्या की फौज पहुंच गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वीडियो जारी कर यूक्रेन में दहशत मचाने का मंसूबा जाहिर किया गया है। रूस के वॉर रूम की तस्वीर सामने आई है जहां रूस सेना यूक्रेन में हमले की प्लानिंग करती नजर आई है। वहीं मरियुपोल में रूस ने भारी बमबारी की है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 19वां दिन है और भयानक घमासान चल रहा है। कीव की घेराबंदी की जा रही है, कीव पर आसमान से बम बरसाए जा रहे हैं और हमारे सहयोगी जो कि कीव में मौजूद हैं, कुलदीप, उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ दिनों में कीव में धमाकों की आवाजें काफी तेज हो गई हैं, काफी फ्रीक्वेंट हो गई हैं और ऐसे में अगले 2 से 3 दिन में बड़ा धावा बोला जा सकता है कीव पर। इस बीच अलग अलग शहरों में भी घमासान चल रहा है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरियुपोल में भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है और इस बीच एक बड़ी खबर, कीव में विमान बनाने वाले प्लांट पर हमला किया गया है। एंटोनोव विमान के प्लांट पर रूसी हमला किया गया है। प्लांट पर रूसी हमले के बाद यहां आग लग गई। रूस की गोलाबारी में तबाह हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान। एंटोनोव 225 को रूस ने हमले में नष्ट कर दिया था और एक बार फिर इस प्लांट पर हमला किया गया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है हमले के बाद किस तरह से यह प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। कीव में एंटोनोव कंपनी के प्लांट पर हमला किया गया है जो कि विमान बनाने की कंपनी है, एरोनॉटिक कंपनी है। रूसी हमले के बाद प्लांट में आग लगी है। इस हमले में काफी लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। एंटोनोव 225 जिसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान कहा जाता था, वो कुछ दिनों पहले हमले में बर्बाद किया जा चुका है और अब एंटोनोव प्लांट पर हमला किया गया है। एंटोनोव बनाने वाले प्लांट पर रूस का हमला और तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं।
सबसे बड़ा विमान जो एंटोनोव 225 था वो नष्ट किया गया, बर्बाद होकर के खत्म हो चुका है। वहीं अब एंटोनोव एरोनॉटिक्स का जो प्लांट है उसे निशाना बनाया गया है। कीव के बाहरी इलाके में यह प्लांट स्थित है। साल 1946 में इस प्लांट की स्थापना ओलेग एंटोनोव ने की थी और इस प्लांट पर जोरदार हमला किया गया है रूस की तरफ से। दरअसल जब जंग होती है तो एक दूसरे के जो अहम ठिकाने होते हैं, सामरिक ठिकानों के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ठिकाने होते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जाता है और एंटोनोव प्लांट पर भी इसी रणनीति के तहत हमला किया जा रहा है। युद्ध में एक दूसरे के कल कारखाने बर्बाद किए जाते हैं, प्लांट्स को बर्बाद किया जाता है और रूस यही कर रहा है। एंटोनोव प्लांट पर अटैक किया है। कुछ दिनों पहले एंटोनोव 225 मायरा को नष्ट किया जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान इसे कहा जाता था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बातचीत से पहले यूक्रेन ने बड़ी शर्त रखी है और कहा है कि रूस पहले सीज फायर का ऐलान करे, उसके बाद चौथे दौर की बातचीत मुमकिन है। सीज फायर के बाद ही बातचीत संभव है। यूक्रेन ने शर्त रखी है कि रूस यूक्रेन से अपनी सेना हटाए और ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जो थोड़ी देर में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत प्रस्तावित है, क्या वो बातचीत हो भी पाएगी या नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने बड़ी शर्त रखी है कि सीज फायर करे और अपनी सेनाएं हटाए, जबकि रूस साफ कह चुका है कि वो कोई शर्त नहीं मानेगा और अगर जो बातचीत होगी वो उसकी शर्तों के आधार पर होगी, ना कि यूक्रेन के शर्तों के आधार पर। और ऐसे में चौथे दौर की जो बातचीत है वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। ये क्योंकि यूक्रेन ने बड़ी शर्त ये रख दी है कि पहले रूस सीज फायर का ऐलान करे, अपनी सेनाएं हटाए, उसके बाद बातचीत होगी। और ये शर्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कतई नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि जो ऑफेंसिव चल रहा है उसमें अब रूस की सेना काफी हावी नजर आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.